हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर टॉप 10 क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। रेगुलर यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे आपके यूपीएससी लेवल के, राइट। तो भाई लेवल पूरा यूपीएससी रहेगा इन क्वेश्चंस के अंदर और डेली ये क्वेश्चंस यहाँ पे डलने वाले हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू, इट इज ऑल फ्री, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। एनी क्वेरी राइट इन द कमेंट सेक्शन, कुछ एडिशन करवाना है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, राइट। जब भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ऑलरेडी मैंने प्रीलिम्स की एक सीरीज बना रही है, वहां पे 70-80 लेक्चर लगा रखे, एब्सोल्यूट फ्री, वो सीरीज देख लेना, ये क्वेश्चंस देख लेना, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और रिलेटेड टू टॉप यूपीएससी क्वेश्चंस इजीली यहाँ पे क्लियर आउट होंगे। अब देखो लफड़ा क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखो लफड़ा ये होता है कि भाई आप न्यूज़पेपर में देखो कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हाई कोर्ट जजेस की वैकेंसी आई है और एक सुप्रीम कोर्ट जज की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई होती है। एंड दैट्स वाई वैकेंसी यहाँ पे आई हुई होती है और उसी को लेकर बन जाते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, कोई भी लफड़ा होगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हॉट टॉपिक यहाँ पे होगा, उसको उठाएगा और उसी से ही क्वेश्चन देगा। अभी प्रीलिम्स का पेपर आपने देख लिया किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है, पूरा 50% पेपर हॉट टॉपिक्स पे यहाँ पे बेस्ड था, राइट। एंड दैट्स वाई हम यहाँ पे वही क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू व्हाट, अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ इंडिया, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट, देयर रिटायरमेंट, देयर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, राइट। तो उस पर ही 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फटाफट से 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट अ जज रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। अब देखो इस बात को ध्यान रखना, प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड नहीं होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ बाउंड नहीं होता है, कन्वेंशन के थ्रू, मतलब प्रैक्टिस चली आ रही है तो प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कॉलेजियम की बात करें, ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखो अपॉइंटमेंट होता कैसे है, ठीक है। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम को फटाफट से ध्यान से समझते हैं। तो भाई जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस होगा वो यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम से होगा और इसको बोलते हैं जजेस अपॉइंटमेंट बाय द जजेस, ठीक है। इसी को हम कॉलेजियम सिस्टम के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। तो चलो कॉलेजियम सिस्टम को देखो तो सबसे पहले क्या होता है, हाई कोर्ट का एक कॉलेजियम सिस्टम बनता है जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है, क्या, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर जजेस यहां पर होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलके कॉलेजियम सिस्टम बनाएंगे और ये नेम्स यहाँ पे रिकमेंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये नेम्स रिकमेंड कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास, ठीक है। अब आते हैं कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो यहाँ पे होता है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जजेस, ठीक है। तो भाई ये 4 सीनियर जजेस हो गए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन हुए वो भी अपने रिकमेंडेशन देंगे, ये भी अपना रिकमेंडेशन देंगे और फिर ये फर्दर यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में ये नेम पास ऑन होंगे और वहां से प्रेसिडेंट के पास पास ऑन हो जाएंगे और प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑफिशियली उनका अपॉइंटमेंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। वापिस से आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर, चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, फर्स्ट गया फर्स्ट गया फर्स्ट गया। चलो सेकंड पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन द कॉलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। देखो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है, तो सेकंड भी हो गया गलत। थर्ड पे आते हैं, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का 65 और हाई कोर्ट का 62, ठीक है, ये एज यहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, फर्स्ट जज केस एग्जीक्यूटिव प्रेमिसी इन अपॉइंटमेंट अपहेल्ड, सेकंड जज केस कॉलेजियम सिस्टम, थर्ड जज केस एनजेक। देखो एनजेक यहाँ पे 1998 में नहीं हुआ था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एनजेक यहाँ पे 2015 में क्या हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो एनजेक यहाँ पे बनाया गया था, इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन है तो उसको हम फर्दर उन क्वेश्चन के अंदर देखेंगे।
क्योंकि जो कॉलेजियन सिस्टम था उसके लिए कहा गया कि भी जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द जजेस एंड दैट्स व्हाई कॉलेजियन सिस्टम की जगह एनजैक यहाँ पे ला दिया गया था। ठीक है भाई, जुडिशियल अपॉइंटमेंट एनजैक के थ्रू होगी और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट डाला गया, बट उसको 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन के खिलाफ है एनजैक को बनाना। ठीक है, हमारी ये इंटीग्रिटी हटा रही है एंड दैट्स व्हाई थर्ड जज केस को छोड़ के दोनों का केसेस यहाँ पे सही है एंड दैट्स व्हाई आंसर यहाँ पे होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014, फिर उसको 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब एनजैक की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जब एनजैक 2014 में लाया गया तो यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर डाला गया और वो आर्टिकल्स कौन से थे, 124A, B एंड सी। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 124A, B एंड सी, तो तीनों ही सही है, 4 यहाँ पे गलत है, तो 4 हटा दीजिए एंड दैट्स व्हाई ए यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एनजैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, क्या ग्राउंड था, मैंने क्या बोला, वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, तो बी इसका आंसर है, वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर के ग्राउंड पे एनजैक को क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एनजैक, अब देखो मैंने क्या बोला था कि कॉलेजियम को बोला कि भाई यहाँ पे सिर्फ जजेस अपॉइंटेड बाय द जजेस हैं, तो इसको हटा के यहाँ पे एनजैक लाया जाए। तो एनजैक के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन थे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डाल दिया उन्होंने। ठीक है, वहां पे कॉलेजियम में 4 और 2 थे। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस डाल दिया, एक लॉ मिनिस्टर डाल दिया और 2 एमिनेंट पर्सन यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, जो 2 एमिनेंट पर्सन को कौन सिलेक्ट करने वाले हैं, 3 मेंबर कमेटी करने वाली है, पीएम, सीजीआई और क्या क्या एलओपी। एलओपी मतलब कि भाई यहाँ पे जो लीडर है अपोजिशन का वो यहाँ पे क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये 2 एमिनेंट जूरिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले और एनजैक का कंपोजिशन यहाँ पे बदल दिया गया कॉलेजियम सिस्टम से। कैसे कि भाई एक तो यहाँ पे सीजीआई डाल दिया, ठीक है, 2, ठीक है ये देख लो, 2 सीनियर जजेस डाल दिए और क्या क्या करा, और क्या डाल दिया, एक सुप्रीम कोर्ट का जज डाल दिया, क्या एक लॉ मिनिस्टर डाल दिया, लॉ मिनिस्टर आ गए यहाँ पे गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस दिख गई और फिर यहाँ पे 2 एमिनेंट पर्सन डाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलेज सिस्टम को यहाँ पे चेंज किया गया। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, सीजीआई, 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन, तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से आपको पढ़ना होता है कि भाई यूपीएससी किस तरीके के सवाल देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, द हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217 इन द कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट बी कंसल्टेड। अब देखो होता क्या है, जब भी प्रेसिडेंट कोई भी हाई कोर्ट जजेस को यहाँ पे अपॉइंट करता है तो एक कंसल्टेशन लगती है अंडर आर्टिकल 217, और कंसल्टेशन किस किस की लगती है कि यहाँ पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कंसल्टेड होता है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट वहां पे कंसल्ट होता है, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट भी यहाँ पे कंसल्टेशन में लिया जाता है एंड दैट्स तीनों की कंसल्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। राइट, चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो भाई ये फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिकमेंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एग्जैक्टली अभी यही न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर प्लस वैकेंसी फिल। ठीक है, इट रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट आफ्टर द सेकंड रिटरेशन। अब देखो एक और बात ध्यान रखना, पहले में बाइंडिंग नहीं होती है इनकी रिकमेंडेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन अगर ये कॉलेजियम वापस से लिस्ट को सर्कुलेट करता है, ठीक है, तो सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट इज बाउंड। ठीक है, तो भाई थर्ड यहाँ पे सही है, दैट्स व्हाई आंसर यहाँ पे होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ जजेस। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स द रिटायरमेंट एज ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, और ये सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है सुप्रीम कोर्ट की क्या है 65 और हाई कोर्ट की क्या है 62 है। ठीक है, रिमूवल ऑफ द जज इज डन थ्रू अ मोशन पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। देखो रिमूवल ऑफ द जजेस हम पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी का, जिसने भी रिमूवल नहीं पढ़ा है, इंपीचमेंट, प्लीज यहाँ पर एक मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, वहां जाके एकदम शॉर्ट में इस इंपीचमेंट को पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे लगती है। हाई कोर्ट जज रिटायर एट द एज ऑफ 62, नो, हाई कोर्ट होता है 65।
2 पे, ना कि 65 पे। तो थर्ड यहाँ पे गलत है और 1 और 2 यहाँ पे सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यहाँ पे क्या सबसे अच्छा यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, नहीं, इट कैन नॉट बी, नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, नो, इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन द इमरजेंसी सिचुएशंस, राइट। सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर इम्यून फ्रॉम अमेंडमेंट एंड दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कि भाई ये अमेंडमेंट से क्या होते हैं, इम्यून होते हैं। और इसी बेसिस पे यहाँ पे क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो एनजेक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट आप जो लेकर आए हो हमारे कॉलेजियम को रिप्लेस करने के लिए, ये क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, Which of the following principles are protected by the independence of the judiciary? ठीक है, क्या क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से प्रोटेक्टेड है, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, फ्रीडम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ये तीनों यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड है। फोर्थ देखो, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, क्या इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, नहीं, कोई इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है। तो 4 यहाँ पे गया, आंसर यहाँ पे होता है आपका 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डेली टॉप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, रोज ये सीरीज आपके लिए अपलोड होने वाली है, बहुत ही जरूरी सीरीज है, बिल्कुल भी इसको ऐसे मत सोचना कि फ्री की है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन्हीं सीरीज के मोटे पैसे आप देते हो। ठीक है, उसके बाद आपको समझ नहीं आता किस तरीके से करना है, पढ़ना है। अगर आपको डेली फ्री में मिल रहा है, इनफैक्ट इन 9 to 10 मिनट्स हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऐसी ही सीरीज यहाँ पे डेली लगाते रहो। आपको करना क्या है, इसे सब्सक्राइब करना है और डेली इन सीरीज को लगाना है शॉर्ट एंड क्रिस्पी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।